तो चलिए बात करते हैं मुहासों की। एक ऐसी आम सी प्रॉब्लम जो असल में बिल्कुल भी आम नहीं लगती जब वो हमारे चेहरे पर हो, और हम सब ने इसके लिए तरह तरह के इलाज अपनाए हैं। लेकिन क्या हो अगर इसका असली हल त्वचा के ऊपर नहीं बल्कि शरीर के अंदर छिपा हो? आज हम इसी की तह तक जाएंगे, आयुर्वेद के नजरिए से। तो ये जो पूरी कहानी है इसकी शुरुआत होती है इस तस्वीर से। ये एक 24 साल की महिला हैं जो ग्रेड 3 एक्ने से परेशान थीं। अब ये सिर्फ कुछ दाने नहीं हैं, ये एक गंभीर दर्दनाक कंडीशन है जो उनके दोनों गालों पर फैली हुई थी। और सोचिए जरा, उन्होंने 6 महीने तक स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट लिया जो आमतौर पर दिया जाता है, पर नतीजा कुछ भी नहीं, कोई सुधार नहीं। इसी निराशा ने उन्हें एक अलग रास्ता खोजने पर मजबूर किया। तो जब बाहर से कुछ काम नहीं कर रहा था तो जाहिर है कहीं और देखने की जरूरत थी, और यहीं पर आयुर्वेद एक बिल्कुल नया नजरिया सामने रखता है। वो कहता है कि प्रॉब्लम सिर्फ स्किन पर नहीं है, असली जड़ तो शरीर के अंदर है। तो फर्क क्या है इन दोनों अप्रोच में? देखिए, मॉडर्न मेडिसिन अक्सर लक्षणों पर फोकस करती है, मतलब बैक्टीरिया को मारना या केमिकल से तेल को सुखाना। वहीं आयुर्वेद कहता है कि अरे ये तो सिर्फ पत्ते हैं, हमें तो पेड़ की जड़ तक जाना है। वो शरीर के अंदर के उस इम्बैलेंस को ठीक करने की कोशिश करता है जिसकी वजह से ये मुहासे हो ही रहे हैं। अब आयुर्वेद को समझने के लिए सबसे पहले दोष को समझना पड़ता है। आसान भाषा में कहें तो ये 3 तरह की एनर्जी हैं, वात, पित्त और कफ, जो हमारे शरीर की हर चीज को कंट्रोल करती हैं। जब तक ये बैलेंस में है सब ठीक है, जैसे ही इनका बैलेंस बिगड़ता है बीमारियां शुरू हो जाती हैं। तो मुहासों का इन दोषों से क्या लेना देना है? देखिए, कनेक्शन सीधा है। ऑयली स्किन और मुहासे अक्सर कफ दोष के बढ़ने से होते हैं। कफ ही हमारे शरीर में नमी और तेल को कंट्रोल करता है। जब यह बढ़ जाता है तो स्किन ज्यादा तेल बनाने लगती है और बस प्रॉब्लम शुरू। तो चलिए लौटते हैं उस लड़की की कहानी पर और देखते हैं कि आयुर्वेद ने उनके शरीर के अंदर के इस असंतुलन को ठीक करने के लिए असल में किया क्या। जब उनकी आयुर्वेदिक जांच हुई तो असल जड़ पकड़ में आई। पता चला कि उनके शरीर में पित्त यानी गर्मी और कफ यानी तेल दोनों ही बढ़े हुए हैं। उनके खून में भी गंदगी जमा थी, और सबसे बड़ी बात, उनकी पाचन शक्ति, जिसे आयुर्वेद में अग्नि कहते हैं, वो बहुत कमजोर थी। इसकी वजह से खाना ठीक से पच नहीं रहा था और शरीर में आम यानी टॉक्सिन्स बन रहे थे, और ये सब हो रहा था गलत खानपान की वजह से। तो इलाज का जो दिल था वो थी ये जड़ी बूटियां। ये कोई एक जादुई गोली नहीं थी, बल्कि शरीर को अंदर से साफ करने और दोषों को वापस बैलेंस में लाने के लिए कई हर्बल फॉर्मूलों का एक पूरा कॉम्बिनेशन था। ये कोई एक दवा नहीं थी, बल्कि एक पूरा प्लान था। रस माणिक्य दिया गया खून को साफ करने के लिए, पाचन की गड़बड़ी से जो टॉक्सिन्स बन गए थे उन्हें बाहर निकालने के लिए गंधक रसायन का इस्तेमाल हुआ, और स्किन को सीधे तौर पर हील करने के लिए खदेरा रिष्ट दिया गया। और हाँ, ये सब तो अंदरूनी इलाज था। बाहर से लगाने के लिए वर्णगण लेप भी था, ताकि स्किन की रंगत भी सुधरे। लेकिन आयुर्वेद सिर्फ दवाएं देखे चुप नहीं हो जाता। असल में दवा से ज्यादा जरूरी था लाइफस्टाइल में बदलाव। उन्हें साफ साफ कहा गया कि फास्ट फूड, बेकरी, ज्यादा मसालेदार खाना, ये सब बंद, और अच्छी आदतें जैसे साफ सफाई रखना, गुनगुना पानी पीना और धूल मिट्टी से चेहरे को बचाना, ये सब अपनाने को कहा गया। तो दवाइयां भी ली, खान पान भी बदला, लाइफस्टाइल भी सुधारी, पर नतीजा क्या निकला? क्या ये सब काम आया? चलिए देखते हैं। और ये रहा नतीजा। देखिए, सिर्फ 45 दिनों में ये जो बदलाव है वो सच में कमाल का है। कहाँ वो पहले वाली गंभीर सूजन और लाल दाने, और कहाँ ये बाद की साफ और शांत त्वचा। फर्क साफ नजर आ रहा है। ये कोई अचानक हुआ चमत्कार नहीं था, बल्कि एक स्टेडी इंप्रूवमेंट था। पहले दिन जब इलाज शुरू हुआ तो मुहासे ग्रेड 3 यानी सबसे गंभीर लेवल पर थे। सिर्फ 15 दिनों में वो ग्रेड 2 पर आ गए, और 45 दिन खत्म होते होते ग्रेड 1 यानी हल्के लेवल पर रह गए थे। ठीक है, तो ये तो एक इंसान की कहानी हुई, पर क्या इसके पीछे कोई बड़ी साइंटिफिक सच्चाई भी है? क्या ये तरीका बड़े पैमाने पर काम करता है? चलिए इसे समझने के लिए 2 सबसे जानी मानी जड़ी बूटियों नीम और हल्दी के पीछे की साइंस देखते हैं। एक क्लिनिकल ट्रायल में जब लोगों को नीम और हल्दी वाला फेस वॉश इस्तेमाल करने को दिया गया तो उनमें से 88.7% लोगों के सूजन वाले मुहासों में या तो कमी आई या वो रुके। मतलब करीब 80% लोगों ने फायदा महसूस किया। ये एक बहुत बड़ा नंबर है। और बात सिर्फ मुहासे कम होने की नहीं है,
इसी स्टडी में यह भी देखा गया कि त्वचा से जो एक्स्ट्रा तेल निकलता है, जिसे सीबम कहते हैं, उस पर क्या असर हुआ। यह चार्ट साफ दिखा रहा है कि सिर्फ 28 दिनों के इस्तेमाल के बाद सीबम का लेवल काफी हद तक नीचे आ गया। मतलब यह सीधे मुहासों की जड़ पर काम कर रहा था। तो हमने केस स्टडी देखी और कुछ साइंटिफिक सबूत भी देखे। अब इन सारी बातों को जोड़कर देखते हैं, हमें इससे क्या बड़ी सीख मिलती है। और वो बड़ी सीख इस एक लाइन में छिपी है। आयुर्वेद हमें ये सिखाता है कि हमारी त्वचा कोई अलग चीज नहीं है, वो हमारे अंदरूनी स्वास्थ्य का आईना है। अगर चेहरे पर मुहासे हैं तो ये एक सिग्नल है कि शरीर के अंदर कुछ गड़बड़ है और इलाज भी वहीं से शुरू होना चाहिए। तो अगर आयुर्वेद के रास्ते पर चलना हो तो उसके 4 सीधे साधे कदम हैं। पहला, अपने दोषों को बैलेंस में लाएं। दूसरा, अपने पाचन को इतना मजबूत करें कि शरीर में टॉक्सिन्स जमा ही ना हो। तीसरा, अंदर से सही पोषण दें। और चौथा, बाहर से केमिकल की जगह नीम, हल्दी जैसी नेचुरल चीजों का इस्तेमाल करें। तो आखिर में ये सवाल सोचने के लिए है कि क्या हमारी त्वचा का स्वास्थ्य सच में सिर्फ हमारे अंदरूनी संतुलन का एक आईना है? ये एक ऐसा विचार है जो शायद हमारे पूरे स्वास्थ्य को देखने का नजरिया ही बदल दे।